नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 3 वो बिजनेस बताऊंगा जिससे सबसे ज़्यादा कमाई देने वाले बिजनेस बोल सकते हैं आप उनको। ये 3 बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये तीनों बिजनेस इतने बढ़िया बिजनेस हैं, आप इतना रुपया कमाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार आपके मन में सवाल आते रहते हैं, आप YouTube पर भी सर्च करते रहते हैं और बहुत से यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब भी करते रहते हैं। कारण क्या है उसका? सोच है आपकी कि मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूं जो गांव का रहने वाला हूं, छोटा मोटा बिजनेस कर लूं और इतना रुपया कमा लूं कि मैं एक दिन करोड़पति जरूर बन जाऊं। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ये जो गांव के लोग हैं, थोड़े से पैसे से बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी इसी वीडियो में बताऊंगा एक बिजनेस। और दूसरा बिजनेस उन लोगों के लिए बताऊंगा जो थोड़े चंद रुपयों से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसी बिजनेस को वो करोड़ों रुपए लगा करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो बिजनेस आइडियाज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा वो भी यही बिजनेस है कि इसमें भी आप लाखों रुपए लगा करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपके पास यदि एक धेला भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको वो पहला बिजनेस बताने चाहता हूं जिसमें सबसे ज्यादा कमाई देने वाला कौन सा बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों को इधर उधर जाने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है, यानी व्हीकल्स की कोई कमी नहीं है। और जब गाड़ी घोड़े आदमी के पास होते हैं तो वो 100, 200, 500 किलोमीटर चलने में कहीं हिचकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में खाना खाने के लिए कहीं न कहीं उसे रुकना पड़ता है और वो रुकने का सहारा होता है ढाबा। जी हाँ दोस्तों, ढाबे का एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस पर आपको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी वहां खाने के लिए रुकता है। खाना एक ऐसी चीज है जो आदमी को 2 बार दिन में खाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस काम के लिए, इस बिजनेस के लिए, व्यवसाय करने के लिए आपको ग्राहकों को तलाशना नहीं पड़ता है। ग्राहक अपने आप आपके ढाबे पर आता है और गुजारिश करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है। सारी बातें इसमें शामिल होती हैं और वो ऑर्डर, एक ग्राहक का ऑर्डर आपका 200 रुपए का हो सकता है, एक ग्राहक का ऑर्डर आपका 1000 रुपए का हो सकता है और एक ग्राहक का ऑर्डर आपका 5000 रुपए का हो सकता है। दोस्तों, ढाबे के बिजनेस में आपको बहुत कुछ करना नहीं होता है। एक रसोइया यानी खाना बनाने वाला आदमी आपको रखना पड़ता है, उसके बाद में 2 सर्वेंट रखने पड़ते हैं और आपका ढाबा का बिजनेस शुरू हो जाता है। ये ढाबा का बिजनेस लोकेलिटी के हिसाब से आप लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, आप 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और आप 15-20 लाख रुपए लगाकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बात आती है इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, 20 से 25% प्रॉफिट इस बिजनेस में निश्चित रूप से हो सकता है, बशर्ते कि आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और सबसे बढ़िया बात यह है कि खाना जो आप बनाते हैं, ढाबे में जो खाना बनाते हैं, वो खाना इतना लजीज होना चाहिए, इतना वास्तविक होना चाहिए कि घर जैसा भोजन का स्वाद मिले। ऐसी स्थिति में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपके आसपास में कोई और जगह हो या दुकान हो या जगह हो तो उस जगह आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। ये रेस्टोरेंट आप किराया लेकर के खोल सकते हैं, आपका खुद की जमीन लेकर आप बना सकते हैं और उसमें लाखों रुपए लगा करके ये बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ यदि आपके पास बहुत कम पैसे हैं, यानी 15-10 हजार रुपए से ही आप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके साथ नाश्ता के स्टॉल खोल सकते हैं। सुबह सुबह लोगों को नाश्ता करने की जरूरत होती है और नाश्ता में कई प्रकार के नाश्ते होते हैं।
आप समोसा कचौरी बना सकते हैं, आप पकौड़ी बना सकते हैं, आप आलू टिकिया बना सकते हैं, आप और कई प्रकार के आइटम्स बना सकते हैं। यानी एक नहीं सैकड़ों की तादाद में ये आइटम्स होते हैं और आप इन्हें बना करके सुबह सुबह यानी ओवर टाइम में, पार्ट टाइम में आप ये काम कर सकते हैं और दिन भर आप अपने काम पर ड्यूटी जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो बिजनेस बता रहा हूं आपको, वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, जबरदस्त बिजनेस है। यदि आप इस बिजनेस में से 3 टाइप का बिजनेस बताऊंगा मैं इसमें, उन तीनों में से कोई भी एक बिजनेस कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से करोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आपकी सोच से भी ज्यादा कमा लेंगे। और जो नौकरी आप कर रहे हैं फिलहाल, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं, जो आप 10, 12, 15 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, उन नौकरियों को आप बाय बाय टाटा टाटा कर देंगे। क्यों कर देंगे? इसका कारण है कि ये जो बिजनेस है वो हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी इसका कस्टमर है और वो बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में आप साड़ियां बेच सकते हैं, लेडीज सूट बेच सकते हैं, रेडीमेड किड वियर्स बेच सकते हैं और बड़े बच्चों के कपड़े या बड़े लोगों के कपड़े भी बेच सकते हैं। रेडीमेड कपड़े के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ग्राहक ज्यादा झंझटबाजी नहीं करता। हाँ, क्वालिटी और वैरायटी ये दोनों तो देखना ही पड़ता है ग्राहक को, मगर इसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता है। आजकल लोग रेडीमेड कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि इस बिजनेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन तो ये बिजनेस इतना जबरदस्त चलता है कि आप पूछे मत। आप हर गली में जहां जाएंगे वहां आपको ऑनलाइन सप्लाई करने वाले मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस बिजनेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी, छोटी दुकान करके भी कर सकते हैं, बड़ी दुकान खोल करके भी कर सकते हैं। घर से भी ये बिजनेस किया जा सकता है। साड़ियां वगैरह आप घर में, माताएं और बहनें यदि आपके घर में उनको फुर्सत मिलती है, पढ़ी लिखी हैं, हिसाब किताब जोड़ना आता है, और हिसाब किताब जोड़ने में भी आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। जिस माता बहन को सब्जी खरीदना आ सकता है वो माता बहन साड़ी का बिजनेस कर सकती है आराम से घर बैठे, क्योंकि मोहल्ले के लोग ही, मोहल्ले के माताएं बहनें ही खरीदने के लिए आती हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं ग्राहक होते हैं और वहीं से आप उन्हीं ग्राहकों के साथ आपको डील करनी होती है। तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। 20 से 25% प्रॉफिट निश्चित रूप से किया जा सकता है यदि आप कहीं अच्छी जगह से अच्छी परचेजिंग करके लाते हैं, कलर वगैरह अच्छे लाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बैठाते हैं। क्योंकि सलवार सूट में 2 पार्ट होते हैं, तो उनका कलर का कॉम्बिनेशन और डिजाइन, आजकल अच्छी से अच्छी डिजाइन लोग पसंद करते हैं। तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों में भी कई तरह की क्वालिटी होती है, तो इसी तरह ये रेडीमेड वियर्स भी आप खरीद सकते हैं। तीसरा जो मैं बिजनेस बता सकता हूं आपको, वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। और वो बिजनेस है, महंगाई के इस दौर में हर आदमी किसी न किसी तरह से 2 कमरों का एक मकान बनाना जरूरी समझता है और इस जरूरत को देखते हुए उसे कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं। उन बिल्डिंग मटेरियल्स के भरोसे ही मकान तैयार किया जा सकता है। उसमें सीमेंट हो सकती है, ग्रिट हो सकती है, बजरी हो सकती है, सैंड हो सकती है, ब्रिक्स हो सकती हैं, स्टोन हो सकते हैं, पट्टी हो सकती है, चौका पट्टी हो सकती है, गार्डर हो सकते हैं, बहुत से सामान होते हैं। इनका यदि आप कोई एक बाड़ा या नोहरा जिसको बोलते हैं, या कोई खाली प्लॉट पड़ा हो, वो खरीद करके इन बिजनेस में से, इन मटेरियल में से कोई भी 1, 2 या 5 मटेरियल मिला करके अलग अलग ढेरियां बना करके रख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 ट्रक ग्रिट का डलवा लिया, 1 ट्रक सैंड का डलवा लिया, 1 ट्रक ब्रिक्स का डलवा लिया और कुछ चौके पट्टियां डलवा ली। अब आपका ये नोरा जिसको बोलते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सामान का जो गोडाउन है वो हो गया। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने में आपको पैसे जरूर लगाने पड़ते हैं, मगर धीरे धीरे जब आपका पैसे का रोटेशन बन जाता है तो आपका ये बिजनेस
इजी रूप से, सुचारू रूप से चलने लग जाता है। बस इसमें आपको ध्यान एक ही रखना है, किसी भी बिजनेस में ध्यान आपको विशेष रूप से एक रखना है कि आप उधार से बचने की कोशिश कीजिएगा। हर बिजनेस में थोड़ी बहुत उधार होती है, मगर उधार का परसेंटेज 1, 2, 3% तक ही होता है। यदि 5% से भी ज़्यादा आप उधार देते हैं टोटल अपना टर्नओवर का या टोटल आपकी जो पूंजी लगा रखी है उसका, तो मैं कहता हूं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए उधार का ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस में भी आपको 10 से 12% बचने की या यूं कह सकते हैं प्रॉफिट होने की पूरी गुंजाइश रहती है, बशर्ते कि आप सामान अच्छी जगह से खरीदते हैं। आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका परचेजिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और सेल करने का तरीका भी आपका नायाब होना चाहिए। आशा है मैं वीडियो में आपको सही जानकारियां दे पाया हूं। यदि हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।